बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द एसके फिजिकल थेरेपिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ और आज हम पढ़ेंगे अबाउट द जॉइंट। जब दो या दो से ज़्यादा बोन्स या कार्टिलेज एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो एक जंक्शन के थ्रू मिलते हैं और उसी जंक्शन को जॉइंट कहते हैं। बॉडी की सारी मूवमेंट्स इन्हीं जॉइंट्स के थ्रू होती है क्योंकि जॉइंट मूवमेंट को अलाउ करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक चाइल्ड में अडल्ट पर्सन से बोन ज़्यादा होते हैं तो इसी वजह से जॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं जो कि बाद में फ्यूज्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इलियम, इशियम और प्यूबिस बोन जो कि बाद में फ्यूज होकर पेल्विक बोन बनाते हैं। इसके बाद अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स की तरफ। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन यानी वो क्लासिफिकेशन जिसमें हम जॉइंट की स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये जॉइंट किस चीज़ से मिलकर बना है। इनमें फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट्स ये हम उन जॉइंट्स को कहते हैं जिसमें दो बोन्स आपस में एक फाइब्रस टिश्यू के थ्रू कनेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल सूचर्स, सिंडेस्मोसिस और गम्फोसिस। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स ये उन जॉइंट्स को कहते हैं जिनके अंदर कार्टिलेज पाया जाता हो। फॉर एग्जांपल प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट हम उन जॉइंट्स को कहते हैं जिनके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता हो। फॉर एग्जांपल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट और प्लेन जॉइंट एटसेट्रा। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बाद दूसरे नंबर पे फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन हम डिग्री ऑफ मूवमेंट को देखते हैं कि एक जॉइंट में कितनी मूवमेंट हो रही है। सिन अर्थरोसिस ये उन जॉइंट्स को कहते हैं जिनके अंदर फाइब्रस टिश्यू हो और बिल्कुल फिक्स हो, इमूवेबल हो, जिनके अंदर कोई मूवमेंट ना हो। फॉर एग्जांपल फाइब्रस जॉइंट। एम्फी अर्थरोसिस आर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट ये उन जॉइंट को कहते हैं जिनमें स्लाइट मूवमेंट पॉसिबल हो। इन जॉइंट्स में कार्टिलेज की एक पैड मौजूद होती है और साइडों पे फाइब्रस से बने लिगामेंट्स होते हैं जो इस जॉइंट को और इस कार्टिलेज को अपनी जगह पे फिक्स रखता है। एग्जाम्पल इंटरवर्टेब्रल डिस्क बिटवीन द बॉडीज ऑफ वर्टेब्री। डायआर्थरोसिस आर साइनोवियल जॉइंट। इन जॉइंट को फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं। ये वो जॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड और जो आर्टिकुलर सरफेस होते हैं उन पे आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उनसे ये फ्लूइड रिलीज होता है और जॉइंट के सेंटर में पड़ा रहता है। ये एक्ट करता है एज ए शॉक एब्जर्वर यानी जो शॉक्स वगैरह आती है ये उन शॉक्स को एब्जर्व करता है और इसी वजह से जॉइंट जो है वो फ्रीली मूव करता है। फॉर एग्जांपल एंगुलर मूवमेंट, रोटेटरी मूवमेंट, ग्लाइडिंग मूवमेंट। अब ये मूवमेंट क्या है इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे है रीजनल क्लासिफिकेशन। इसमें हम ये देखते हैं कि किस रीजन का जॉइंट है तो उस हिसाब से मूवमेंट करेगा। अगर स्कल टाइप है तो इमूवेबल होगा। अगर वर्टेब्री में है, वर्टेब्रल टाइप है तो स्लाइटली मोशन करेगा, स्लाइटली मूवमेंट करेगा। और अगर लिम्ब टाइप है या लिम्ब का कोई जॉइंट है तो वो फ्रीली मूवेबल होगा। नंबर 4 और लास्ट वाला जो क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स यानी एक जॉइंट के अंदर कितनी बोन्स आके अटैच हो रही हैं और आर्टिकुलेशन कर रही है यानी मूवमेंट कर रही है। सिंपल जॉइंट यानी वो जॉइंट जिसमें दो बोन्स आके एक ही जॉइंट के अंदर एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करे। एग्जांपल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। कंपाउंड जॉइंट जब एक ही जॉइंट कैप्सूल के अंदर डिफरेंट बोन्स आके आर्टिकुलेट करे तो उसे कंपाउंड जॉइंट कहते हैं। एग्जांपल एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट। कम्प्लेक्स जॉइंट जब जॉइंट कैविटी के अंदर एक आर्टिकुलर डिस्क मौजूद हो और वो डिस्क इस जॉइंट को डिवाइड करे तो उसे कम्प्लेक्स जॉइंट कहते हैं। एग्जांपल टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। इन चारों क्लासिफिकेशन में से स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा कॉमन है तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर डिटेल में बात करेंगे।